कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। जादुई मैना। पहले समय में अरावली पर्वतमाला की घाटी में भीलों की एक बस्ती थी। उस बस्ती का मुखिया था चंड नामक एक व्यक्ति। चंड बहुत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसका विवाह नहीं हुआ था, अतः वो नितांत अकेला था। एक दुर्घटना में उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके छोटे भाई की एकमात्र संतान थी उसकी बेटी लेखा। भाई की मृत्यु हो जाने के कारण चंड उसे अपने घर ले जाने आया, क्योंकि अब लेखा का चंड के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। चंड के क्रूर स्वभाव के कारण बस्ती का कोई भी भील अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने के लिए तैयार नहीं होता था। यद्यपि लेखा की देखभाल की जिम्मेदारी अब चंड पर ही थी, किंतु वो उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। वो उसे अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बनी एक बुर्जी में एक तरह से कैद करके रखता था। बेचारी लेखा वो हमेशा अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी। अब वो बड़ी हो गई थी। पूरे कबीले में उसकी तरह सुंदर युवती और कोई नहीं थी। उसके केश पैरों तक लंबे थे और चेहरा चांद सा सुंदर था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर उधर से गुजरा। उसने खिड़की के पास बैठी लेखा को देखा तो उस पर मुग्ध हो गया। लेखा को भी प्रकाश की तरह झिलमिल चमकती पोशाक वाला राजकुमार बहुत अच्छा लगा। अब तो राजकुमार प्राय रोज ही वहां आने लगा। लेखा अपने लंबे लंबे केशों की चोटी गूंथकर उन्हें खिड़की से नीचे लटका देती और राजकुमार उन केशों को पकड़कर उसके पास पहुंच जाता। उसी बस्ती में एक कुटनी रहती थी। उससे ये सब सहन नहीं हुआ। उसने एक दिन लेखा से कहा, लेखा, मैं तुझे तेरे फायदे की एक बात बताने आई हूं। वो जो राजकुमार है ना, जो तेरे पास आता है, वो बहुत बुरा आदमी है। वो तुझे धोखा दे रहा है। तू उसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। ये कहकर कुटनी वहां से चली गई। अगली बार जब राजकुमार लेखा के पास आया तो उसे कुटनी की सारी बातें राजकुमार को बता दी। इससे राजकुमार के मन में यह शंका पैदा हो गई कि कहीं वो कुटनी लेखा को किसी मुसीबत में न फंसा दे। राजकुमार ने तब लेखा से कहा, लेखा, अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने नगर में चलकर हम दोनों विवाह कर लेंगे और वहां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। लेखा तैयार हो गई। अपनी मां की दी हुई 3 चीजें उसने अपने साथ ले ली। उनमें से एक तो पानी की एक बोतल थी, दूसरी चीज एक मिर्च का थैला और तीसरी चीज कंचों से भरा एक अन्य थैला था। राजकुमार और लेखा जैसे ही घोड़े पर बैठकर जाने लगे, वो कुटनी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। जब उन दोनों ने उसे देखा तो वे बहुत भयभीत हुए। जैसे ही राजकुमार ने घोड़े को तेज भगाना शुरू किया, कुटनी भी और तेजी से दौड़ने लगी। तब लेखा को अपने थैले का ध्यान आया। उसने मिर्ची वाला थैला खोलकर सारी पिसी हुई मिर्च हवा में उड़ा दी। मिर्च के कण कुटनी और राजकुमार के घोड़े के बीच फैलने लगे, लेकिन कुटनी आंखें मलते हुए फिर भी उनका पीछा करती रही। तब लेखा ने अपना कंचों वाला थैला खोला और उसमें रखे सारे कंचे जमीन पर बिखेर दिए, लेकिन कुटनी फिर भी न रुकी। वो कंचों पर से उठती गिरती लगातार आगे बढ़ती रही। लेखा ने जब देखा कि कुटनी अब भी नहीं रुक रही है, तो अंत में उसने अपनी पानी की बोतल उलट दी। बोतल उलटते ही कुटनी और घोड़े के बीच बहुत बड़ा तालाब बन गया। अब तो कुटनी के सामने समस्या खड़ी हुई। वो तैरना नहीं जानती थी, फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही वो तालाब में उतरी, उसका पांव फिसला और वो गहरे जल में डूबकर मर गई। राजकुमार लेखा को लेकर अपने राज्य में पहुंचा। वहां जाकर उसने लेखा से कहा, मैं तुम्हारे बारे में अपने महल में जाकर सभी को सूचना दूंगा। फिर सभी लोग समारोह के साथ आकर तुम्हें सम्मान पूर्वक महल में ले जाएंगे। सामने एक बड़ा सा घना वृक्ष था और उसके करीब ही एक झरना बह रहा था। राजकुमार ने लेखा को वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपाकर बैठा दिया, जिससे कोई उसे देख न ले। फिर वो अपने महल की ओर रवाना हो गया। राजकुमार के जाने के कुछ ही देर बाद एक काली कलूटी बंजारेन झरने पर पानी भरने के लिए आई। जब वो पानी भर रही थी, तभी पानी में वृक्ष के ऊपर बैठी लेखा की परछाई उसे दिखाई दे गई। उस बंजारेन ने समझा कि ये उसी की परछाई है।
उसने घड़ा दूर फेंक दिया और बोली, मैं तो किसी राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर हूं। अब मैं किसी राजकुमार से शादी करूंगी। अब मैं पानी क्यों भरूं? ऐसा सोचकर वो मुड़ी और घर वापस जाने को हुई। तभी उसकी निगाह वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपी बैठी लेखा पर जा पड़ी। बंजारिन वृक्ष पर चढ़कर लेखा के पास जा बैठी और उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने बैठाया है? इस पर लेखा ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी और कहा कि मैं राजकुमार के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। बंजारिन कुछ देर तक लेखा से बातें करती रही। फिर उसके केशों की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं, किंतु सफर करते करते कितने गंदे और रूखे हो गए हैं। ऐसी हालत में तुम्हें राजमहल में नहीं जाना चाहिए। आओ, मैं तुम्हारे बालों को सुलझाकर तुम्हारी चोटी गूंथ दूं। लेखा ने सोचा कि ठीक ही तो कह रही है ये स्त्री, मुझे बालों को संवार लेना चाहिए। तब वो बंजारिन से अपने बाल संवरवाने लगी। बालों को सुलझाते सुलझाते अचानक बंजारिन ने अपने बालों में से एक पतली सी छोटी सुई निकाली और उसे लेखा के सिर में गाड़ दिया। जैसे ही सुई लेखा के सिर में गड़ी, वो एक मैना बन गई और आकाश में उड़ गई। जब राजकुमार लौटा तो उसने वृक्ष पर काली कलूटी बंजारिन को बैठे देखा। उसे देखकर राजकुमार हैरान रह गया। जब राजकुमार ने उससे पूछा तो बंजारिन बोली, मैं तो तुम्हारी वही लेखा हूं। मैं धूप की किरणों को नहीं सह सकी, इसलिए मेरा गोरा रंग काला पड़ गया है। राजकुमार को उसकी बात का विश्वास न हुआ, किंतु दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। महल में एकत्र सब लोग नववधू का इंतजार कर रहे थे। विवशता से राजकुमार उसी को महल में ले आया। महल में भी लोग दबे स्वर में बात करते रहे कि राजकुमार ने दुल्हन पसंद की तो कैसी, काली कलूटी, अबनूस के रंग जैसी, न शक्ल अच्छी न सूरत, पर उसके सामने बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। उस दिन से राजकुमार भी उदास रहने लगा। उसकी आंखों में लेखा का सुंदर मुखड़ा घूमता रहता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन से एक मैना ने अब महल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो बगीचे में बैठी मालिन से बातें करती और पूछती, राजकुमार ठीक से तो है ना? वो रानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा ही व्यवहार करते हैं, मालिन उत्तर देती और वो मैना उड़ जाती। एक दिन जब राजकुमार बगीचे में घूम रहा था, तब मालिन ने बहुत हिम्मत करके राजकुमार से कहा, हुजूर, कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालिन, तुम निसंकोच होकर कहो जो कहना चाहती हो। राजकुमार ने मालिन को आश्वस्त किया, हुजूर, जब से आपका विवाह हुआ है, यहाँ प्रतिदिन एक मैना आती है और मनुष्य की बोली में मुझसे आपके विषय में पूछती रहती है कि आप कैसे हैं, रानी के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आदि आदि। राजकुमार को मालिन की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई मैना मनुष्य की बोली में उसके विषय में कुछ पूछे, किंतु फिर उसने सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई राज की बात होगी। तब उसने राज्य के बहेलियों को ये आदेश दिया कि उस मैना को रेशम के जाल द्वारा पकड़कर मेरे पास लाया जाए। बहेलियों ने अगले ही दिन जाल लगाकर मैना को पकड़ लिया और उसे राजमहल में ले आए। राजकुमार ने उस मैना को एक रतन जड़ित पिंजरे में बंद कर दिया। जब रानी ने उस मैना को देखा तो उसे ये समझते देर न लगी कि ये मैना वही लड़की है जिससे धोखेबाजी करके वो उसकी जगह रानी बन गई है। अब वो रोज राजकुमार से ये आग्रह करने लगी कि उस मैना को या तो उड़ा दिया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। लेकिन राजकुमार उस मैना से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए उसने रानी का आग्रह स्वीकार नहीं किया। वो जब मैना से बातें करने की कोशिश करता तो मैना कुछ भी उत्तर न देती, सिर्फ आंखों से आंसू बहाती रहती। एक दिन राजकुमार मैना को हाथ में लेकर प्यार से उसका सिर सहला रहा था। तभी अचानक उसकी उंगली मैना के सिर में गड़ी हुई सुई से जा टकराई। राजकुमार ने झट से सुई मैना के सिर से खींचकर अलग कर दी। जैसे ही सुई मैना के सिर से निकली, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। राजकुमार उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेखा, ये सब क्या है? राजकुमार ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें किसने मैना बनाया था? उसने जो आज तुम्हारी रानी बनी बैठी है, लेखा ने कहा और फिर राजकुमार को सारी कहानी सुना दी। लेखा की व्यथा कथा सुनकर राजकुमार क्रोध से बिफर उठा। लेखा को साथ लिए वो तत्काल रानी के कक्ष में पहुंचा। लेखा को देखते ही रानी भय से थरथर कांपने लगी।
वो राजकुमार से अपने कृत्य की माफी मांगने लगी, किंतु राजकुमार ने उसे क्षमा नहीं किया। उसने उसे प्राण दंड की सजा का आदेश दे दिया। पर लेखा बहुत उदार हृदय की थी। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि उसे प्राण दंड न दिया जाए, बल्कि प्राण दंड के स्थान पर उसे देश निकाला दे दिया जाए। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और बंजारेन को महल से निकलवाकर राज्य की सीमा के पार छोड़ दिया। तत्पश्चात उसने खूब धूमधाम से लेखा के साथ विवाह रचा लिया। सुनते रहो दिल से। कलाकार और उसकी कला। प्राचीन काल में किसी नगर में एक ऐसा आदमी रहता था जो बहरूपिये का वेश धारण कर लोगों का मनोरंजन किया करता था। वो किसी का भी रूप धारण कर लेता था। वो अपने काम में इतना दक्ष था कि देखने वाले उसके वेश को सचमुच का वेश समझ बैठते थे। वो अपने स्वांग को इतनी कुशलता से प्रस्तुत करता था कि उसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं आने देता था। एक दिन वो बहरूपिया पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा से वहां के राजा के दरबार में पहुंचा और अपना परिचय राजा को दिया। राजा ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम किस किस का बहरूप धारण कर सकते हो? जिसका भी आप देखना चाहें अन्नदाता। मैं हर किसी का बहरूप धारण कर सकता हूँ, बहरूपिये ने कहा। ठीक है, तब तुम सिंह का बहरूप धारण करके दिखाओ। यदि तुम्हारा बहरूप हमें पसंद आया तो हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, राजा ने कहा। महाराज, बहरूपिये ने निवेदन किया, कृपया करके सिंह का बहरूप धारण करने के लिए मुझसे मत कहिए, किसी और का बहरूप धारण करने को कहिए। क्यों भला? क्या तुम सिंह का बहरूप नहीं धारण कर सकते? कर सकता हूँ महाराज, किंतु सिंह का बहरूप धारण करने में बहुत खतरा है। ये स्वांग बहुत ही क्रूर है, क्योंकि जब सिंह का बहरूप धारण कर मैं यहाँ आऊंगा तो सिंह के स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करूंगा। उसमें कोई दोष या त्रुटि नहीं आने दूंगा। उस समय यदि स्वांग की रक्षा के लिए मुझसे कोई अपराध हो जाए तो आपको मुझे क्षमा करना होगा, बहरूपिये ने कहा। ठीक है, हम वचन देते हैं कि सिंह का स्वांग करते समय यदि तुमसे कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षम्य समझा जाएगा, राजा ने वचन दे दिया। ये समाचार सारे नगर में फैल गया। लोग ये देखने के लिए उत्सुक हो उठे कि देखें वो बहरूपिया कैसा सिंह का रूप धारण करके नगर में आता है। दूसरे दिन वो बहरूपिया सिंह बनकर गरजता दहाड़ता हुआ बाजारों से गुजरकर राज दरबार में जा पहुंचा। नगर और सभा के सभी लोग आश्चर्य से मुंह खोले उसको देखते रहे, किंतु राजा का छोटा पुत्र बड़ा शरारती था। मैं तो राजकुमार हूँ, ये शेर मेरा क्या कर लेगा? मन में ऐसा घमंड कर उसने सिंह के मल त्यागने के स्थान में एक दातुन घुसा दिया। ऐसा करना था कि सिंह ने अपने दाएं पंजे से राजकुमार पर ठीक सिंह की भांति प्रहार कर दिया। उसके प्रहार से राजकुमार के प्राण निकल गए। सिंह धाड़ता हुआ वापस लौट गया। राजकुमार की मृत्यु हो जाने से राज परिवार और राजसभा के सदस्यों को बहुत दुख एवं शोभ हुआ। दूसरे दिन वो बहरूपिया अपने असली रूप में दरबार में आया। उसने राजकुमार की मृत्यु पर बहुत खेद प्रकट किया और राजा से निवेदन किया, अन्नदाता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता था कि मुझे सिंह का स्वांग भरने के लिए मत कहिए। मुझसे भारी अपराध हो गया जो मैं राजकुमार की मृत्यु का कारण बना। अब तो मैं अपने स्वाभाविक रूप में हूँ। अब आप मेरा चाहे जितना अपमान करें, दंड दें, किंतु उस समय तो मैं सिंह के रूप में स्वांग भरे हुए था और सिंह के स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव कर रहा था। आप ही विचार कीजिए, यदि कोई व्यक्ति सिंह के मल त्यागने के स्थान में दातुन घुसेड़ दे तो सिंह उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं अपने स्वांग को त्याग नहीं सकता था, इसलिए मुझे सिंह के स्वभाव अनुसार ही बर्ताव करना पड़ा। अन्नदाता, मैं भगवान का उपासक हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरा बहरूप सफल होता है और मैं अपने उद्देश्य में सफल होता हूँ। राजा ये सब सुन तो रहा था, किंतु उसके हृदय में अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुख और शोक भरा हुआ था। उसने बहरूपिये को पहले ही उसे क्षमा कर देने का वचन दिया हुआ था, इसलिए वो कुछ न कर सका। बहरूपिये ने राजा से पूछा, महाराज, अब मुझे आदेश दीजिए कि मैं दूसरा स्वांग किसका भरूं? इस पर राजकुमार की मृत्यु से शोक संत मंत्री ने कह दिया, इस बार तुम महात्मा सुखदेव जी का स्वांग भर कर दिखाओ। बहरूपिया चला गया। 15 दिन बाद उसने महात्मा सुखदेव जैसे ही बहरूप धारण किया और किसी उच्च कोटि के महात्मा जैसा वेश धारण कर नगर के बाहर बालू के एक टीले पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारे नगर में ये समाचार आग की तरह फैल गया कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा नगर के बाहर एक बालू के टीले पर बैठे हैं। ये जानकर वहां दर्शन आर्थियों की भीड़ जमा हो गई। सब उसे एक उच्च कोटि का संत ही समझ रहे थे। जब ये खबर मंत्री ने सुनी तो उसने राजा से कहा, राजन, मेरे विचार में तो वो बहरूपिया ही संत का स्वांग भरकर नगर में आया है। मेरे हृदय में राजकुमार के मरने का भारी दुख था।
इसलिए मैंने उस बहरूपिये को सुखदेव जी का स्वांग भरने के लिए कह दिया था। महात्मा, सुखदेव का बहरूप धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें यदि तनिक भी कमी पाई गई तो इस बहरूपिये को दंड दिया जा सकता है। अतः आप भी मेरे साथ उसका परीक्षण करने के लिए चलिए, ताकि उसे विशेष लोभ देकर उसको स्वांग करने से विचलित किया जा सके। ऐसा विचार करके वे दोनों बहरूपिये के पास गए। राजा ने महात्मा को नमस्कार किया और उसके चरणों में रत्नों और सोने की मोहरों की थैलियां रख दी, लेकिन महात्मा बने बहरूपिये ने उनकी ओर देखा तक नहीं और उन थैलियों की अवहेलना करता हुआ उठकर जंगल की ओर चल दिया। राजा और मंत्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब एकांत स्थान आ गया तो मंत्री ने बहरूपिये से फुसफुसाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू वही बहरूपिया है और मेरे कहने पर ही तूने ये महात्मा सुखदेव का स्वांग भरा है। इन थैलियों में कई लाख रुपयों का धन है। अतः परामर्श है कि तू ये द्रव्य स्वीकार कर ले, फिर हम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन उस बहरूपिये ने मंत्री की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी और विरक्त भाव से जंगल में चला गया। तब राजा और मंत्री वापस लौट आए। बहरूपिये के बहरूप में कोई कमी निकालकर उसे दंडित करने की मंत्री की योजना असफल हो गई। 2 दिन बाद बहरूपिया फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ। वो राजा से बोला, अन्नदाता, मेरे द्वारा बनाया गया महात्मा सुखदेव जी का बहरूप आपको कैसा लगा? राजा ने कहा, बहुत अच्छा बहरूप धारण किया था तुमने। अपने अभिनय में तुमने सांसारिक भोग विलास के प्रति जो उदासीनता दिखाई वो बिल्कुल किसी साधु संत के अनुरूप ही थी। मुझे तुम्हारा वो बहरूप बहुत पसंद आया। राजसभा में उस समय एक नाई भी मौजूद था जो राजा का कृपा पात्र था। राज परिवार के सभी लोगों के बाल वही काटता था। राजकुमार की हत्या का उसे भी शोभ था। बहरूपिये ने राजा से पूछा, अन्नदाता, इस बार कौन सा बहरूप बनाऊं? बताओ भाई नाई ठाकुर। राजा ने नाई की तरफ देखते हुए उससे पूछा, कौन सा बहरूप देखना पसंद करोगे? अन्नदाता, मुझे तो किसी पतिव्रता सती स्त्री का स्वांग देखना पसंद है। नाई ने तत्काल कह दिया, तो फिर ठीक है, किसी पतिव्रता स्त्री का स्वांग भरकर ही दिखाओ। राजा ने बहरूपिये से कह दिया। बहरूपिया इसे सहर्ष स्वीकार करके अपने घर चला गया। एक दिन नदी में बहता हुआ किसी व्यक्ति का शव किनारे पर आ लगा। बहरूपिये ने वो शव पानी से निकाल लिया और उसे अपने घर ले आया। उसने पति के रूप में उसे सजाकर स्वयं भी 16 श्रृंगार करके पतिव्रता सती नारी का स्वांग भरा और पति की बैकुंठी बनाकर बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बाजार में होते हुए शमशान जाने के लिए जुलूस निकाला। ये खबर तुरंत सारे शहर में फैल गई। हजारों नर नारी उस मुर्दे के साथ शमशान घाट पर गए। सबके मन में उस पतिव्रता सती के प्रति श्रद्धा थी जिसने जीवन भर अपने पति का साथ निभाया और अब उसकी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर के साथ चिता में जलकर अपने प्राण देने जा रही थी। ये समाचार जब मंत्री को मिला तो उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे विचार से तो वही बहरूपिया है जो इस बार पतिव्रता सती नारी का बहरूप धारण कर प्रस्तुत हुआ है। मैं इसे जलाने का प्रबंध करने के लिए स्वयं शमशान घाट जाता हूँ। ऐसा कहकर मंत्री अपने साथ कई आदमी लेकर मरघट पर जा पहुंचा। करीब 100 मन काठ का ढेर लगवाकर उसने चिता बनवा दी। वो पतिव्रता सती स्त्री अपने पति के शव को गोद में लेकर चिता में बैठ गई। चिता के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करा दी गई। उसी समय बड़े जोर का तूफान आया। तूफान का वेग इतना था कि साथ आए सभी दर्शक घबरा गए और वहां से भाग लिए। आंधी के साथ घनघोर वर्षा होने लगी जिसने चिता की लपटों को शांत कर दिया। तब वो बहरूपिया चिता के उस ओर से जिधर आग नहीं लग पाई थी बाहर निकल आया। उसने बुझी हुई चिता की अग्नि फिर से प्रज्वलित कर दी और घर लौट आया। अग्नि ने मुर्दे को भस्म कर दिया। दूसरे दिन मंत्री और राजा ने शमशान में जाकर देखा तो वहां भस्म और मुर्दे की जली हुई हड्डियों के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया। इससे मंत्री के मन को संतोष हुआ कि चलो पिंड छूटा। राजकुमार की हत्या करने का बहरूपिये को दंड मिल गया। लगभग 1 सप्ताह बाद बहरूपिया फिर से अपने असली रूप में राजभवन में आ धमका। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरा सती का बहरूप कैसा लगा? राजा ने कहा, बहुत अच्छा लगा, किंतु तुम यह तो बताओ कि उस आग से जीवित कैसे बच गए? महाराज, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं भगवान में अगाध आस्था रखता हूँ। मैं जब कोई भी बहरूप धारण करता हूँ तो उसमें संपूर्णता लाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। मैं अपनी कला को लजाना नहीं चाहता, इसलिए अभिनय करते समय मैं उस पात्र में संपूर्ण रूप से स्वयं को डुबो लेता हूँ। अपनी कला के प्रति इतने समर्पण के लिए मेरा ईश्वर भी मेरी रक्षा करता है।
राजन, जब लोगों ने मुझे चिता में बिठाकर अग्नि में जला दिया तो अदृश्य रूप में देवता वहां आए और मुझे स्वर्ग में ले गए। वहां मैंने आपके पितामह भी देखे। उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। उनकी दाढ़ी मुझे बड़ी हुई थी, नाखून किसी पशु की भांति बड़े हो गए थे। मैंने झुककर उन्हें प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कोई संदेश अपने पुत्र अर्थात आपके लिए देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं जाकर आपका संदेश उनको दे दूंगा। इस पर वो बोले, यहाँ और तो सब तरह का आनंद है, केवल कोई नाई न होने से बड़ा कष्ट रहता है। अपने राजा से कहना कि वो कोई नाई यहाँ भेज दे। ये सुनकर राजा ने अपने नाई से कहा, तुम मेरे पितामह के पास जाकर उनकी सेवा करो। परंतु महाराज, मैं वहां तक जाऊंगा कैसे? राजा का आदेश सुनकर नाई बुरी तरह से घबरा गया। वहां जाना कौन सी बड़ी बात है? बहरूपिया तत्काल बोल उठा, आखिर मैं भी तो वहां गया था। जिस तरह से मैं वहां पहुंचा था उसी तरह से तुम भी उनके पास चले जाओ। अब तो नाई की हवा खराब हो गई। उसने बहरूपिये से उसके कान में कहा, भैया बहरूपिये, तुम मुझे क्यों मरवाने पर तुले हुए हो? इस प्रकार तो मैं आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? सांसारिक कष्टों से तो तुम्हें मुक्ति मिल ही जाएगी। मुक्ति पाने के लिए ही तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वर्षों तक तप करते हैं। तुम्हें अनायास ही वो अवसर मिल रहा है, तो उसे गवाओ मत। बहरूपिये ने उसकी दशा से आनंदित होते हुए कहा। ये सुनकर नाई का तो जैसे दम ही निकल गया। बहरूपिये ने कहा, तुमने ही मेरी अनिष्ट की कामना की थी। मेरा विनाश के लिए तुमने ही सती नारी का बहरूप धारण करने के लिए महाराज को प्रेरित किया। अब तुम्हारा अनिष्ट होने जा रहा है तो भयभीत क्यों हो रहे हो? जाओ, जैसे मैंने महाराज के आदेश का पालन किया उसी प्रकार तुम भी उनके आदेश का पालन करो। ये सुनते ही नाई अचेत होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो राजा के पांव पकड़कर बार बार उनसे प्रार्थना करने लगा कि वो अपना आदेश वापस ले लें। इस पर बहरूपिये ने राजा से कहा, ठहरिए राजन, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। राजन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, इसलिए मेरा ईश्वर भी मेरी रक्षा करता है। जब आप लोग मुझे चिता में बैठाकर अग्नि प्रज्वलित करके तूफान के डर से वहां से चले आए तो ईश्वर की कृपा से उसी समय घनघोर वर्षा हो गई, जिससे चिता की आग बुझ गई और मैं बच गया। मैं चिता से बाहर निकला और जब वर्षा का वेग शांत हो गया तो मैंने फिर से चिता में आग लगा दी, जिससे चिता पर रखा मुर्दा जलकर भस्म हो गया। राजन, मेरी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं स्वर्ग में गया था। स्वर्ग में जाकर क्या कभी कोई वापस आता है? इसलिए आप इस नाई को दिया गया अपना आदेश कृपा वापस ले लीजिए। मैं तो प्रभु की कृपा से बच गया, किंतु इस नाई को अवश्य ही अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। बहरूपिये के मुख से सच्चाई जानकर राजा ने कहा, तुम सच्चे अर्थों में अपनी कला के प्रति समर्पित कलाकार हो। हम तुम्हारे अभिनय से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी इच्छा अनुसार इस नाई को दिया हुआ अपना आदेश भी वापस लेते हैं। जो घटना होने वाली थी वो तो हो गई, अब न तो तुम्हें और मुझे ही इसका कोई शोक करना चाहिए। ये कहकर राजा ने उसे ढेरों इनाम दिया। इनाम लेकर बहरूपिया खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति किसी वर्ण किसी जाति का क्यों न हो, उसे अपने कर्म अपनी कला को पूर्ण समर्पित होकर करना चाहिए। दूसरे ये कि कभी किसी दूसरे के लिए अनिष्ट की कामना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका भी वैसा ही हाल हो सकता है जैसा उस नाई का हुआ। इसलिए सदैव हर किसी का भला सोचना चाहिए। आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। यही प्रभु का शाश्वत नियम है। सुनते रहो दिल से। कलयुग का प्रभाव। किसी नगर में दो साहूकार रहते थे। दोनों की आपस में मित्रता थी। इनमें एक बड़ी उम्र का था। उसने एक दिन अपने मित्र से कहा, मित्र, मुझे विश्वास नहीं कि मेरा जीवन कितना शेष है। मैं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए देता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद यदि मेरी पत्नी और बेटे को जरूरत महसूस हो तो उनकी इस पैसे से मदद करना। उसने मित्र को दिलासा दिया कि वो चिंता न करे। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी बता दी कि 1 लाख रुपए अपने मित्र देवीदास के पास दिया है। वो तुम्हारी समय आने पर सहायता करेगा। मेरे जीवन का अब क्या भरोसा, जरूरत पड़ने पर उससे रुपए मांग लेना। साहूकार ने उसकी इस बात पर नाराज हुई कि ऐसा क्यों सोच रहे हो। समय का फेर। कुछ ही दिनों बाद साहूकार माधवराम की मृत्यु हो गई। अब साहूकार ने और उसका बेटा अकेले रह गए। बेटा भी छोटा था, काम नहीं चल सका। जिनसे पैसा लेना था वे देने में आनाकानी करने लगे। शीघ्र ही उनके बुरे दिन आ गए।
धीरे धीरे उनका लड़का भी विवाह योग्य हो गया, किंतु विवाह तो तब हो जब वो कोई कारोबार आगे बढ़ा पाए। आखिर उनका रिश्ता तय हो गया। विवाह के लिए साहूकारनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने पति के मित्र देवीदास से पैसा वापस मांगना उचित समझा। उसने देवीदास को कहा कि बेटे का विवाह तय हो गया है, आप मेरे पति द्वारा आपके पास रखे रुपए दे दें तो विवाह ढंग से हो जाएगा। देवीदास ने मित्रता की दुहाई देते हुए मदद करने का दिलासा दिया, किंतु वो उसके पति द्वारा दिए 1 लाख रुपए के लिए साफ मुकर गया। हालांकि बार बार 10-15 हजार की मदद की बात करता रहा। साहूकारनी निराश हो गई। संकट के काल के लिए साहूकार तुम्हारे पास 1 लाख रुपए जमा करवा गया था, तुम रुपए लौटाने की बात छोड़ 10-15 हजार की मदद करने को कह रहे हो। जाओ, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। देवीदास भी नाराज हो गया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं, झूठ बोलना है तो कहीं और जाकर बोलो। साहूकारनी रोती रोती वहां से वापस आ गई। वो राजा के पास गई। राजा ने पूरी कहानी सुनी। फिर साहूकार देवीदास को बुलाया। उससे पूछा कि क्या साहूकार माधोराम ने कभी 1 लाख रुपए जमा करवाया था। देवीदास ने कहा, महाराज, मैं एक माना हुआ साहूकार हूं, मुझे क्या पड़ी थी कि मैं साहूकारनी के पति माधोराम से 1 लाख रुपए लेता। ये झूठा आरोप है, ये दरबार में सबूत पेश करें तो मैं मानूं। राजा ने साहूकारनी से कहा, कोई सबूत है? साहूकारनी ने कहा, महाराज, मैं अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहती हूं कि ये सच है। यदि ये बात झूठ हो तो मेरा इकलौता बेटा मर जाए। ऐसा कहते ही उसका इकलौता लड़का मर गया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। बेटे के एकाएक मर जाने से उसे बहुत दुख हुआ। भरे दरबार में जो वो झूठी साबित हो गई। उसने अपने बेटे की लाश को अपने गठरी में बनाकर बांधा और सिर पर रखकर चल पड़ी। देवीदास प्रसन्नचित्त अपने घर लौट आया। साहूकारनी सिर पर अपने बेटे की लाश की गठरी उठाए एक नदी के किनारे जा पहुंची। गठरी उतारकर धरती पर रख दी और खुद रोती रही। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो लाठी की टेक लगाता एक ओर से आया और दूसरी ओर जाने लगा। उसने सोचा कि उस बूढ़े को अपनी व्यथा कथा सुनाए, शायद वो कोई मदद कर सके। उसने वृद्ध को पुकारा। वो उसके पास आया पर बैठा नहीं। साहूकारनी ने उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। वृद्ध ने सारी बात सुनी और कहा, साहूकारनी, मेरे बस की कोई बात नहीं है। मेरा पहरा तो सतयुग में हुआ करता था, उस समय झूठ नहीं था। मुझे इस प्रकार की बातों का ज्ञान नहीं है। मेरे पीछे एक आदमी चला आ रहा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करे। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वो भी बूढ़ा ही था, परंतु पहले से कुछ कम। उसने भी साहूकारनी की बात खड़े खड़े सुनी और फिर उसकी मदद करने में असमर्थता व्यक्त की और आगे बढ़ गया। वो त्रेता युग का बूढ़ा था। उसके बाद वहां एक अधेड़ आदमी आया। उसके हाथ में भी डंडा था। साहूकारनी की बात सुनकर उत्तर दिया, मेरा पहरा तो द्वापर में था, उस समय ऐसी घटना नहीं घटी। तू मुझसे पीछे आने वाले कलयुग से पूछना, अब उसी का पहरा चल रहा है। अंत में कलयुग आया। युवक सुंदर, तेजवान और चुस्त। साहूकारनी ने उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया और आदि से अंत तक अपनी सारी व्यथा कथा उससे सुनाई। उसने कहा, मेरा नाम कलयुग है, आजकल मैं ही पहरे पर हूं। मेरे राज्य में सच बोलने के लिए आदमी को दंड भोगना पड़ता है। तूने सच कहा, पुत्र खोया और सभा में झूठी साबित हुई। अब लौट जा और अपने बेटे की लाश राजा के पास लेकर जा। अब ऐसे कहना कि तुझे साहूकार देवीदास से 4 लाख रुपए लेना था। साहूकारनी हैरान थी। उसे उस पर विश्वास तो नहीं हुआ। फिर सोचा, शायद ये सच कह रहा हो, मेरा बेटा फिर से जी उठे। इसी आस में लाश की गठरी सर पर उठाई और फिर राजा के पास पहुंच गई। राजा उसे देख बहुत गुस्से में आ गया। लाश से बदबू आ रही थी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मैंने झूठ कहा था कि देवीदास को मेरा 1 लाख रुपया देना है। कृपया आप उसे सभा में बुलाएं। राजा को दया आ गई। देवीदास को बुलाया गया। उसके आने पर राजा ने साहूकारनी को सच बताने का हुक्म दिया। साहूकारनी ने कहा, महाराज, सच तो ये है कि मेरे पति ने देवीदास के पास 4 लाख रुपए जमा करवाए थे। मैंने कम बताया कि क्या पता ये इतनी रकम लौटा भी पाएगा या नहीं। 4 लाख की बात सुनकर देवीदास के पांव तले जमीन सरक गई।
राजा को भी गुस्सा आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, साहूकारनी को बाहर निकाल दो। साहूकारनी ने फिर से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाने की आज्ञा मांगी। राजा कुछ शांत हुआ और इजाजत दे दी। साहूकारनी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, यदि मैंने देवीदास से 4 लाख लेना है और ये सच है तो मेरे बेटे को जीवन दान मिले। इतना कहते ही बेटा उठ खड़ा हुआ। राजा और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने तुरंत साहूकारनी को 4 लाख देने का हुक्म सुनाया। देवीदास को दंडित भी किया गया। सुनते रहो दिल से। कर्म बड़ा या विधि लेख। राजा विक्रमाजीत को सदा अपनी प्रजा की भलाई की चिंता सताई रहती। वे प्रजा के कष्टों को जानने के लिए रात को वेश बदल घूमते। एक बार वो सदा की भांति अपने भ्रमण पर निकले ही थे कि थोड़ी दूरी पर उन्हें 2 साधु मिले। एक साधु कह रहा था, जो लिखने वाले ने लिखा है वही होता है, परंतु दूसरा साधु कह रहा था, नहीं नहीं, कर्म के द्वारा वो लेख बदल भी सकता है। दोनों में इसी बात पर तू मैं होने लगी। एक कह रहा था, लिखणु ही प्रधान, दूसरा कह रहा था, कर्म प्रधान है। क्यों बाबा, क्यों लड़ रहे हो, बात क्या है? राजा ने पूछा। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। राजा चकित रह गया, पर फिर भी उसने कहा, भाइयों, आपको पता है कि इस नगरी का राजा कौन है? किसके राज्य में आप विचरण कर रहे हैं? हाँ महाराज, इस नगरी का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय है और बहुत दानी भी है, भगवान को मानने वाला है। तो फिर तुम लोग कल उसकी कचहरी में जाकर अपने विवाद का निर्णय क्यों नहीं करवा लेते? राजा आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में उथल पुथल चलती रही। लेख प्रधान या कर्म, इसी सोच में पड़ा था कि उसने देखा गली के एक छोर में दीप जल रहा था और उस मकान से रोने की आवाज आ रही थी। राजा ने जाकर उस मकान का द्वार खटखटाया। कुछ समय बीत जाने पर द्वार खुला और एक मरियल सा मुखड़ा सामने नजर आया। हाँ भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है तुम्हें? महाराज, आप इस चक्कर में मत पड़े। हमें पता है कि आप राजा विक्रमाजीत के अतिरिक्त कोई नहीं। भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपको कष्ट क्या है? राजा विक्रमाजीत ही नहीं और भी कोई आपका सहायक हो सकता है। महाराज, अगर आप अवश्य जानना चाहते हैं तो आइए अंदर चलकर आपको सुनाता हूँ अपनी कहानी। राजा घर के भीतर गया, उसे आसन देकर बिठा दिया। तब उसने अपनी कहानी कहनी शुरू की। महाराज, हमारे यहाँ शादी के 20 वर्ष तक कोई संतान न हुई। हमने नाग देवता की पूजा शुरू की। एक रात को मुझे सपना आया। नाग ने पूछा, ब्राह्मण, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैंने कहा, महाराज, मैं संतानहीन हूँ, कोई संतान नहीं है। मेरे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान के हाथ का पिंड अवश्य चाहिए। नाग देवता बोले, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं लिखी है, पर तुमने इतना कर्म किया है, इतनी साधना की है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी और पुत्र रत्न होगा। परंतु 12 वर्ष पश्चात आधी रात के समय नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मैं मान गया। 12 वर्ष तो 12 वर्ष ही सही, कम से कम मैं संतान तो अपने घर में देख लूं। नाग देवता अदृश्य हो गए। आज 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे इकलौते बच्चे को नाग दंश करेगा और वो मर जाएगा, इसलिए हम रो रहे हैं। सारी कहानी सुनकर राजा असमंजस पे पड़ गया। सोच विचार कर थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि दूध तथा पुष्प आदि का प्रबंध करो। महाराज, आप जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ, किंतु देवता की बात अटल होती है, ये आप सोच लें, चिंता न करो। इसका परिणाम जो निकलेगा मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूँ, राजा ने कहा। लड़के को कमरे में सुला दिया गया। मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक पुष्प बिछा दिए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भर दिए गए। आधी रात के समय नाग देवता ने मुख्य द्वार से प्रवेश करना आरंभ किया। पुष्पों से सजा मार्ग स्थान स्थान पर दूध आहार नाग बालक के कमरे तक जाते जाते दयालु हो चुके थे। वे अपने मालिक नाग देवता का आदेश भूल चुके थे। क्या चाहते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाग अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भूल कर बोला, महाराज, अपने बालक का जीवन दान, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। साथ वाले कमरे में गृह स्वामी की जोरदार आवाज नाग के कानों में पड़ी। ये आपने बहुत ही अनुचित मांग की है। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, पर इसके लिए मुझे जो दंड भुगतना पड़े भुगत लूंगा, परंतु मैं इस बच्चे को जीवन दिए बिना नहीं जा सकता।
इतना कहकर नाग धीरे धीरे मुख्य द्वार से बाहर चले गए और राजा तथा गृह स्वामी ने बालक के कमरे में प्रवेश किया। राजा ने कहा, आपका पुत्र स्वस्थ है, मेरा इतना ही काम था, आगे की बात आप मुझ पर छोड़ दें। गृह स्वामी का धन्यवाद लेकर राजा उनके घर से निपटकर अपने महल में आकर सो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने एक तो नेकी की है, एक जीव को नाग का आहार होने से बचाया, दूसरा कल के मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए मुझे प्रमाण मिल गया। राजा सो गया। रात के समय उसे एक सपना आया जिसमें नाग देवता उसे चुनौती दे गए। महाराज, आपने विधि लेख को कर्म योग से बदलने की कोशिश की है, ये अच्छा नहीं किया, इसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। राजा प्रातः उठा, अपने प्रातकालीन कार्यों से निर्वृत्त होकर दरबार में जा बैठा। उसके दिल में रात की बीती बात तथा सपने की वार्ता दोनों एक साथ घूम रही थी। इससे पहले कि वो न्याय याचकों को बुलाए, उसके पेट में कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो गद्दी से उठा शौच करने, कचहरी प्रांगण से बाहर निकल गया। शौच से निर्वृत्त होकर उसने जैसे ही गड़वी की ओर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गड़वी तक न पहुंच सका। अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ आया और उसे वहां से उठाकर एक घने जंगल में जाकर छोड़ दिया। घना जंगल था जहां हर तरफ सांप ही सांप अटखेलियां कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वो स्तब्ध रह गया। सांपों से बचने के लिए वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, भूख की आग तो वृक्षों के फलों से शांत कर लेता, परंतु उसका अपना भविष्य तो अधर में था। इस बीच उसे कई बार आकाशवाणी हुई, राजा विधि का लेख प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। न्यायप्रिय राजा ने एक गांठ सी दिल में बांध ली थी, कर्म प्रधान है। मैंने कर्म योग से ही बालक की जान बचाई है। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने देखा और कहा, अरे बुद्धू, तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर, कुछ कर्म कर, यहाँ टंगे रहने से तुझे क्या मिलेगा? राजा वहां से उतरा और पेड़ से उतरकर लकड़हारे के पास आ गया और बोला, कहो महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए? मैं हाजिर हूँ। लो, ये मेरा कुल्हड़ा है, मैं काम करके बहुत थक गया हूँ। तुम भी लकड़ियां काटो और बेचकर रोटी कमाओ। मैं 1 गट्ठा बेचता था, अब 2 गट्ठे बेचा करेंगे और पहले से ज्यादा पैसे कमाएंगे। भाई, कर्म ही तो प्रधान है। लकड़हारा बने राजा का अब ये धंधा ही बन गया। कभी कभी लकड़हारे की आज्ञा के बिना ही वो दूसरी जगह भी अपना गट्ठा बेच डालता, जबकि लकड़हारे की एक ही बनिए के साथ 60 गांठ थी। जब लकड़हारे ने देखा कि मेरा नौकर जो मुझसे भी अधिक दाम लाता है, तो उसने बनिए को कहा, महाराज, मुझसे तो मेरा नौकर अधिक दाम लाता है, आप तो मुझे कम दाम देते हैं। बनिया चालाक था, उसने लकड़हारे बने राजा के साथ 60 गांठ की और उसे अपने पास नौकर रख लिया। राजा विक्रमाजीत अब बनिए का नौकर था और उसी के पास रहने लगा। एक दिन उस नगर के राजा का भंडारी बनिए के साथ बातें कर रहा था कि हमारा राजा बड़ा उदास है, उसके पास मुकदमा आया है, उसका निर्णय देने के लिए उसे रात दिन परेशानी में काटने पड़ रहे हैं। ये बात नौकर विक्रमाजीत ने भी सुन ली। वो बोले, अरे भंडारी जी, वो क्या मुकदमा है जिसका निर्णय राजा नहीं दे पा रहा है? थोड़ा हमें भी तो पता चले, हो सकता है कि नगर के राजा की हम भी सहायता कर सके। बनिया नाराज हुआ और बोला, तुम क्या जानो बड़े लोगों की, राजाओं की बातें, तुम्हें अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए। टके का नौकर लाखों के सपने लेता है, अपनी स्थिति देख, हमारी बात में बाधा मत डाल। मगर भंडारी ने ये बात राजा के मंत्री तक और मंत्री ने राजा तक पहुंचा दी। राजा के आदेश से बनिए के नौकर अर्थात राजा विक्रमाजीत को बुलाया गया। बनिए ने सोचा, मेरा तो काम ही बिगड़ गया, पता नहीं राजा कहीं मुझ पर ही क्रोधित न हो जाए। राजा विक्रमाजीत को राजभवन में लाया गया। नगर के राजा ने उसे पूछा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो ये निर्णय देने में? महाराज, मुझे पता तो चले कि आपके सम्मुख क्या समस्या है जिसने आपको परेशान कर रखा है, और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्यों बुलाया है? देखो महाशय, हमने तुम्हारी प्रशंसा भंडारी से सुनी है, तभी तुम्हें बुलाया है। विधि का लेख प्रधान है या कर्म प्रधान है, यही निर्णय देना है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इसका निर्णय करने में? हाँ महाराज, ये तो एक साधारण सी बात है। आप फैसला दे सकते हैं कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। राजा ने कहा, प्रमाण के लिए सेवक हाजिर है। नौकर बोला। राजा की आज्ञा से वादी को बुलाया गया और निर्णय दे दिया गया कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। अब इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता थी। प्रमाण के रूप में राजा विक्रमाजीत यानी कि नौकर को बुलाया गया।
उसने अपने आप को पर्दे में रखकर सारी कहानी सुना दी कि राजा विक्रमाजीत के सम्मुख भी यही प्रश्न आया था और उसने प्रमाण सहित यह निर्णय दिया था कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। वादी ने सारी कथा सुनाकर स्वीकार किया कि राजा का निर्णय सत्य है। राजा ने बनिए के नौकर को कहा कि तुम बनिए की नौकरी छोड़ दो और आज से तुम मेरे मंत्री रहे। नौकर ने निवेदन किया कि महाराज, मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु इसके लिए मुझे बनिए से आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। राजाओं के लिए आज्ञा की आवश्यकता तो थी नहीं, फिर भी बनिए की स्वीकृति लेकर उसने राजा के मंत्री का भार संभाल लिया। दिन बीतते चले गए। राजा अपने मंत्री के काम से इतना प्रभावित हुआ कि राज्य का कार्यभार सारा मंत्री पर ही डाल दिया। उन दोनों का मेल जोल इतना बढ़ गया कि दोनों प्रातः भ्रमण के लिए भी इकट्ठे ही जाने लगे। एक दिन सुबह ही जंगल गए। जंगल में जाकर शौच आदि से निवृत्त होने के लिए हाथ में गड़वी लिए इधर उधर हो गए। राजा विक्रमाजीत उसी प्रकार गड़वी के लिए हाथ बढ़ाने को ही था कि वही पक्षी आया और राजा विक्रमाजीत को उठाकर दोबारा उसी स्थान पर ले गया जहां से कुछ समय पूर्व ही उसे उठाया था। राजा के सामने वैसी ही गड़वी पड़ी थी। उसने पानी भरा और हाथ मुंह धोकर कचहरी चला गया। मंत्री ने कहा, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। राजा हैरान था। उसने तो एक युग बिता दिया था, लोग कह रहे हैं कि जल्दी आ गया। वो स्वयं हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। राजा ने सभी मुकदमों के निर्णय दिए। उन दोनों साधुओं का निर्णय भी दिया कि कर्म प्रधान है, लेख नहीं। सुनते रहो दिल से। खेती कर शुभ कर्मों की। किसी नगर में एक लाला जी रहते थे। वो काफी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने मकान के एक कोने में दाना दलने की एक चक्की बनवा रखी थी। सुबह होते ही दुकान पर जा बैठते और दिन भर दाना दलवाते रहते थे। वो दाना दलते जाते और कहते जाते, उफ, ये भी कोई जिंदगी है, इस जीवन से मौत ही अच्छी है। एक बार एक साधु महाराज उस लाला की दुकान के समीप से होकर गुजरे। उन्होंने लाला के ये शब्द सुने। सोचा, कितना दुखी है ये व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। साधु महाराज लाला के पास पहुंचे और उससे जाकर बोले, लाला, बहुत दुखी लगते हो तुम। मेरे पास एक विद्या है, यदि तुम चाहो तो उस विद्या के बल पर मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूँ। बोलो, चलते हो स्वर्ग में, वहां तुम्हें सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। लाला ने साधु की ओर देखा, बोला, आप बहुत दयावान हैं महात्मन, परंतु अभी मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? इतनी आयु हो गई है, किंतु अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई है। संतान हो जाए तो फिर आपके साथ स्वर्ग को अवश्य चलूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, और वो वहां से चला गया। कुछ वर्ष बाद लाला के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए। लाला ने बड़े चाव से अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। एक दिन वो साधु महाराज फिर लाला के पास पहुंचे। बोले, चलो लाला, अब तो तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो गई है, तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो गई है। लाला बोला, हो तो गई, किंतु अभी वो किसी योग्य नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब आप आना, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। लड़के बड़े हो गए। साधु महाराज फिर पधारे तो लाला दुकान पर नहीं था। उन्होंने दूसरे लोगों से पूछा कि लाला कहाँ हैं, तो पता चला कि लाला तो अपना शरीर पूरा कर गए। अभी कुछ ही महीने हुए हैं उनका देहांत हुए। साधु महाराज ने अपने योग बल का प्रयोग किया तो देखा कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा हुआ है वही पिछले जन्म का लाला है। उन्होंने बैल के पास जाकर पूछा, अब चलोगे स्वर्ग को? उस बैल रूपी लाला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कैसे जाऊं साधु महाराज, बच्चे अभी ना समझ है। मैं चला गया तो वो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। मैं जितनी अच्छे प्रकार से बोझ उठाता हूँ उसी प्रकार से वो बैल बोझा उठाएगा नहीं, मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। अभी तो मैं नहीं चल सकता, आप कुछ दिनों तक और ठहर जाइए। इस प्रकार 5 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु महाराज फिर आए, देखा कि दुकान के सामने अब बैल भी नहीं है। लाला के लड़कों ने काम करने के लिए एक ट्रक खरीद लिया है। उन्होंने इधर उधर के लोगों से पूछा कि वो बैल कहाँ है। उनसे मालूम हुआ कि बोझा ढोते ढोते मर गया। इस पर साधु महाराज ने फिर अपने योग बल से उसे ढूंढा। देखा कि वो अपने घर के दरवाजे पर कुत्ता बना बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी खत्म हो गई, अब तो मेरे साथ चल, तुझे स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठा लाला ने कहा, अभी कैसे चल सकता हूँ? देखते नहीं मेरी बहुओं ने कितने आभूषण पहन रखे हैं, मेरे लड़के घर पर है नहीं, पीछे से कोई चोर आ गया तो बहुओं को कौन बचाएगा? नहीं बाबा, तुम अभी जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। साधु चला गया। 1 वर्ष बाद
फिर वो लौटा तो देखा कि कुत्ता भी मर गया है। उसने फिर अपने योग बल से उसे खोजा तो ज्ञात हुआ कि लाला अपने घर के पास बहने वाली नाली में मेढक बना बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो लाला, अब क्या इससे बड़ी भी कोई दुर्गति होगी? कहां से कहां पहुंच गए हो तुम? अब भी मेरी बात मान लो, चलो तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। इस पर मेढक ने चिल्लाकर कहा, अरे साधु, चला जा यहां से। क्या मैं ही रह गया हूं स्वर्ग जाने के लिए? और लोग क्या मर गए हैं? उनको ले जा, मुझे यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोते पोतियों को देखकर मन प्रसन्न रहता है। स्वर्ग में क्या तेरा मुंह देखा करूंगा? साधु समझ गया कि नाली का कीड़ा इसी में खुश है। ये इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। बस उस दिन से अपना प्रयास छोड़ दिया। तुम लोग कर्म तो अवश्य करना, किंतु मोह और ममता से परे हटकर। ये जीवन 84 लाख योनियों का एक चक्र है। प्राणी मरता है और अपने लिए कर्मों के अनुसार हर किसी अन्य योनि में जन्म ले लेता है। प्रभु तक वही जा पाते हैं जो जीवन में शुभ कर्म करते हैं। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। सुनते रहो दिल से। किस्मत की बात। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका मकान बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अपने परिवार के साथ वो उसी में गुजर बसर कर लेता था। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए, हवा तेज हो गई, रह रहकर बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। घर तो उसका पुराना था ही, छत से जहां तहां पानी टपकने लगा। कुम्हार का छोटा बेटा सो रहा था। जब ऊपर से पानी टपकने लगा तो वो जाग उठा, झट उठकर बैठ गया और कपड़े भीग जाने के कारण रोने लगा। बेटे को रोते देख पिता ने उसे गोद में उठा लिया, पुचकारते हुए चुप कराने लगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। तब उसके पिता ने इधर उधर की बातें कर उसे बहलाने की कोशिश की, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। कुम्हार के बेटे को पहेली बुझाने का बहुत शौक था। पिता ने यही सोचकर उससे पूछा, बेटे, पहेली बूझने का खेल खेलेंगे? पहेली की बात सुनकर बेटा चुप हो गया और बोल उठा, सुनाओ पहेली। पिता ने कहना शुरू किया, तो सुनो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मगर एक चीज से डरता हूं। बताओ तो वो कौन सी चीज है? बेटा जिन चीजों से खुद डरता था उन्हीं चीजों के नाम गिनाने लगा। उसने कहा, बिच्छू से डरते हैं, सांप से डरते हैं। पिता ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बिच्छू से नहीं डरता और सांप से भी नहीं डरता। इस पर बेटा बोला, तब तो आप शेर से जरूर डरते होंगे, या फिर चीते से, भालू से, हाथी से। बाप ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनसे भी नहीं डरता। बेटा सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो आप भूत से जरूर डरते होंगे। पिता ने फिर नहीं कह दिया। बेटा बोला, डायन से, राक्षस से, डाकू से तो आप जरूर डरते होंगे। ये कहकर उसने सोचा कि उसने पिता को हरा दिया। वो खुशी से बोल उठा, देखा, दे दिया ना जवाब। मगर कुम्हार उसकी बात पर ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं इनमें से किसी चीज से नहीं डरता। बेटा बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, आखिर वो क्या चीज है जिससे उसके पिताजी डरते हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटे को इस तरह मुंह लटकाए देख कुम्हार ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूं। मैं जिससे डरता हूं वो तो अपने कमरे में भी अभी है। पिता के इशारे के बावजूद उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से हार मानते हुए पूछा, मैं तो हार गया, अब आप ही बताइए। पिता ने उसे गोदी में उठाते हुए कहा, बेटा, मैं जिस चीज से डरता हूं उसका नाम है टपके। बेटे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से पूछा, टपके से? कुम्हार ने छत से टपकते पानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, इस टपके से। बेटे को अब जाकर बात समझ में आई। वो उछलते हुए बोला, हाँ, मैं भी टपके से डरता हूं। तब तक बारिश कम हो गई थी। वो बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। थोड़ी देर में वो सो गया। उसी समय कुम्हार को अपने गधों का ख्याल आया। वो उन्हें देखने घर से बाहर निकला। उसके घर के पास एक शेर खड़ा था। वर्षा के पानी से बचने के लिए वो आया तो शेर को बड़ा अचंभा हुआ बाप बेटे की बात सुनकर। वो सोचने लगा, ये टपके क्या चीज है जिससे वो डरता है? मैं तो सारे जंगल का राजा हूं, मगर ये कुम्हार मुझसे नहीं डरता। ये टपके जरूर कोई बहुत खतरनाक चीज है। कुम्हार घर के बाहर एक जानवर को खड़ा देख बहुत खुश हुआ। अंधेरे की वजह से उसने उस शेर को पहचाना नहीं। उसे ही अपना गधा समझकर उस पर बैठ गया और उसके कान पकड़कर घुमाने लगा। शेर एकदम से कांप गया। वो तो टपके के ख्यालों में खोया हुआ था। कुम्हार के बैठते ही उसे लगा कि जरूर टपका उसके ऊपर बैठ गया है और उसके कान घुमा रहा है।
बेचारा शेर टपके के डर से अपनी जान बचाने की खातिर बड़ी तेजी से भागा। कुम्हार बड़ा हैरान हुआ। गधे को इस तरह भागते देखकर वो जितना कोशिश करता उसे रोकने की, वो उतना ही तेज भागता जाता। नदी नाले सब टापता वो तेजी से भागे जा रहा था। शेर भागते भागते एक नगर में पहुंचा। तब तक हल्का हल्का दिन निकल आया था। कुम्हार अंधेरे में जिसको गधा समझ रहा था, उजाले में देखने पर वो शेर निकला। उसे पता चल गया कि वो किसकी सवारी कर रहा है। उसकी तो जान ही निकल गई गधे की जगह शेर को देखकर। वो इस मुसीबत से बचने का रास्ता सोचने लगा। तभी शेर एक पेड़ के पास से गुजरा। कुम्हार ने तुरंत उछलकर डाल पकड़ ली और शेर आगे निकल गया। कुम्हार पेड़ पर लटका रह गया। कुम्हार पेड़ की डाल छोड़कर जैसे ही नीचे आया, उसे राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और बड़े आदर के साथ महल में राजा के पास ले गए। कुम्हार सोच रहा था कि अभी अभी तो एक मुसीबत से बचा हूं, फिर दूसरी मुसीबत ने आ घेरा। कुम्हार मारे डर के राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा। राजा ने बड़े स्नेह से उठाकर उसे अपनी बगल में बैठा लिया। राजपुरोहित ने हार पहनाकर उसका राज तिलक कर दिया। सभी नए राजा की जय जयकार करने लगे। कुम्हार हैरान परेशान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर उसे इतना जरूर विश्वास हो गया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो एक हकीकत है, सपना नहीं। उस राज्य के राजा बूढ़े हो चुके थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि जो भी आज सबसे पहले यहां से गुजरेगा उसी को राजा बना देंगे और खुद वन में तपस्या करने चले जाएंगे। ये सचमुच किस्मत की बात थी कि वो कुम्हार राजा बन गया था। उसने अपने परिवार को भी महल में बुला लिया। उसका नन्हा बेटा अब वहां का राजकुमार था। इस प्रकार वो कुम्हार राजा बन गया और सब परिवार सुखी जीवन बिताने लगा। सुनते रहो दिल से। कुम्हार और रानी पद्मनी की। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके संतान नहीं थी। वो जितने भांडे बर्तन बेचता, हर शाम उसे गुजारे लायक ही आमदनी होती। वो कितनी भी कोशिश करे, कमाई में बरकत नहीं होती। एक बार उसने दूसरे शहर में बर्तन बेचने की सोची कि शायद वहां ज्यादा आमदनी हो। वो बर्तन उठा चल दिया। रास्ते में एक जंगल था। उस जंगल में आग लगी हुई थी। सभी जीव जंतु अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जंगल से कुछ दूर एक बावड़ी के किनारे उसने बर्तन रखे और आराम करने लगा। कुछ देर बाद वह पुनः चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम मुझे वहां छोड़ आओ जहां से उठाया था, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुम्हार ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न दिखा। वो फिर आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, अब भी आगे चलता रहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब कुम्हार बड़ा परेशान हुआ। ये क्या हो रहा है? उसने सिर पर रखे बर्तन नीचे उतारे और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। इतने में एक काला नाग निकला और उसके आगे आ खड़ा हुआ। कुम्हार उसे देख डर गया। नाग ने कहा, मैं बासुकी नाग का पुत्र हूं, मुझसे भय मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस जंगल की आग से बच पाया हूं। मैं बिना किसी को बताए मृत्यु लोक की सैर पर निकला था कि इस जंगल की आग में फंस गया। जंगल से भागा तो बस्ती के लोग मुझे मार देते। तुम मेरी जान बचाने वाले हो। तुम ऐसा करो कि मुझे बावड़ी के पास वाले तालाब में छोड़ आओ तो मेहरबानी होगी। कुम्हार सोचने लगा, ये तो मेरी मौत है। दूसरे शहर चंद पैसे कमाने चला था, अब इसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। उसने नाग को घड़े में डाला और अपने बर्तन उठा उस तालाब में ले गया जहां नाग ने बोला था। नाग खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अपने कबीले में ले चलता हूं। तुम आंखें बंद रखना, तुम्हें बड़े बड़े सांप दिखेंगे, तुम डरना मत। तुम्हें मेरे पिता वासुकी नाग मिलेंगे, उनसे 2 वचन मांगना। पहले तो कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरी बार वचन मांगना और उनसे तीसरी चारपाई से बंधी कुतिया मांग लेना। वो कुतिया तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगी। फिर मैं तुम्हें कुतिया सहित यहां पहुंचा दूंगा। कुम्हार जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाना चाहता था, किंतु उसका कहना भी नहीं टाल सकता था। वो आंख बंद किए नाग की पीठ पर बैठ गया और पाताल लोक जा पहुंचा। वहां सभी नाग उसके आगे सिर झुका रहे थे। आखिर एक बहुत बड़ा नाग दिखा। उसे देख कुम्हार को उठाए नाग भी खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, मैं मृत्यु लोक गया था,
वहां आग में फंस गया। इस कुम्हार ने मेरी जान बचाई, इसे इनाम दे। ये नहीं होता तो मैं मर गया होता। वासुकी नाग बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुम्हार से वर मांगने को कहा। कुम्हार ने कहा, महाराज, मुझे आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए वरदान है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वासुकी नाग और खुश हुआ और कहा, कुछ न कुछ तो मांगो। तब कुम्हार ने कहा, महाराज, पहले वचन दो। वासुकी ने वचन दिया। कुम्हार ने वो कुतिया मांग ली। जैसा बताया था, वासुकी नाग के होश गुम हो गए। वो कुतिया तो उसकी रानी पद्मिनी थी। वो वचन दे चुका था, अतः कुतिया कुम्हार को दे दी। कुम्हार को कुतिया के बारे में कुछ ज्ञात न था, अतः उसने सोचा, अब ये जानवर भी पालना पड़ेगा, अपना तो गुजारा होता नहीं है। उसने कुतिया पकड़ी और नाग की पीठ पर बैठ पुनः बाहर आ गया। कुम्हार ने अपना बोझा उठाया और घर वापस आ गया। उसने रूखी सूखी रोटी बनाई और खुद खाकर कुतिया को भी खिलाई। दूसरे दिन सुबह वो कुतिया को अलविदा कहकर शहर में बर्तन बेचने गया। आज उसे दुगना लाभ हुआ। खुशी खुशी वो घर लौटा। घर आया तो क्या देखता है, घर में खाने के 2 थाल सजे हैं, जिनमें तरह तरह के व्यंजन सजे हैं। उसने एक थाल कुतिया को दिया और एक खुद खा लिया। ऐसा कई दिन चलता रहा। वो रोज सुबह जाता और शाम को व्यंजन खाता। एक बार जब कुम्हार अपने घर लौटा तो क्या देखता है, उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना हुआ है। जब उसे झोंपड़ी नहीं दिखी तो वो महल में घुस गया। महल के कुछ कमरे लागने के बाद उसे अपनी झोंपड़ी दिखी, जहां एक किनारे कुतिया बंधी हुई थी। वैसे ही खाने के थाल सजे थे। दोनों ने भरपेट खाया। ये सिलसिला भी कई दिन चलता रहा। कुम्हार की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो सोचता रहा, नाग ही आकर ये खाना रख जाता है, उसी ने महल बनवाया है। एक दिन उसने इस बात का भेद जानने की सोची। कुतिया को कहा कि वो शहर भांडे बेचने जा रहा है, किंतु वो महल में ही छिपा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कुतिया खूंटी से छूट गई। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और खाना बनाने लगी। खाना बनाकर उसने 2 थालियों में परोस दिया। कुम्हार तुरंत झोंपड़ी में घुसा और उसने कुतिया का वेश छुपा दिया। अब पद्मिनी को नारी रूप में ही उसके सामने आना पड़ा। उसने बता दिया कि मैं पद्मिनी हूं और आज से तुम्हारी औरत हूं। कुम्हार बड़ा खुश हुआ। उसने झोंपड़ी छोड़ दी और महल में रहने लगा। एक बार की बात है, उस रियासत का वजीर और नाई उधर से गुजरे। उनके कुम्हार के महल को देख होश गुम हो गए। महल को देखते हुए उनकी नजरें चौबारे में खड़ी सुंदर स्त्री पर पड़ी। जब राजा ने पता किया तो मालूम हुआ ये महल कुम्हार का है। नाई ने वजीर को कहा कि कुम्हार के महल और सुंदर स्त्री के बारे में राजा को बताओ। दोनों ने राजा को ये बात बताई। उन्होंने कहा, यदि कुम्हार को मार दिया जाए तो महल और रानी दोनों राजा की हो जाए। राजा पहले इस बात पर राजी नहीं हुआ। उसे बार बार बताया गया तो राजा मान गया। नाई ने कहा, कुम्हार से 1.25 मन पक्के मोती मंगवाओ। वो मोती दे नहीं पाएगा और उसे फांसी दे दो। राजा ने कुम्हार को बुलवाया और कहा कि 1.25 मन मोती लाकर दो, नहीं तो फांसी दे दी जाएगी। कुम्हार घर आया और चारपाई पर गिर गया, जैसे मर रहा हो। रानी पद्मिनी ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। रानी पद्मिनी ने बताया, कल राजा को कहना कि मुझे धन के 3 खच्चर दी जाए, 3 महीने का समय दिया जाए। कुम्हार ने अगले दिन राजा को यही कहा। राजा ने धन की 3 खच्चरें दे दी और 3 महीने का समय भी। रानी पद्मिनी ने धन अपने महल के कोने में रखवा दिया और खच्चरें जंगल में छोड़ दी। दिन बीतते गए। वजीर और नाई खुश होने लगे। कुम्हार उदास रहने लगा। दिन बीतते गए और अब 3 महीने पूरे होने में 2 दिन ही शेष रह गए। कुम्हार घबरा गया। जब कुम्हार बहुत घबरा गया तो पद्मिनी ने उसे आंखें मूंदकर खड़े होने को कहा। पद्मिनी बिजली बनकर मोतियों की वर्षा करने लगी। कुम्हार आंखें बंद किए ही खड़ा रहा। पद्मिनी ने उसके सिर पर एक मोती फेंका। तब उसने आंखें खोली। अब पद्मिनी अपने रूप में आ गई। कुम्हार जंगल से खच्चरें लाया और 3 खच्चरें भरकर 3 महीने के अंतिम दिन राजा के सामने प्रस्तुत कर दी। अब वजीर और नाई बहुत निराश हुए। अब उन्होंने राजा से कहा कि कुम्हार से 1.25 मन शेरनी का दूध मंगवाया जाए। शेरनी उसे खा जाएगी और बात खत्म। राजा ने कुम्हार से 1.25 मन शेरनी का दूध मांग लिया। कुम्हार ने सोचा, अब मेरा बचना आसान नहीं। उसने रानी पद्मिनी से बात की। रानी पद्मिनी ने फिर 3 धन की खच्चरें और 1 महीने की मोहलत मांगी।
रानी पद्मिनी ने कुम्हार को 5 रंग के धागे दिए और कहा, इन्हें लेकर जंगल में जाओ। 5 शेरनियां तुम्हारे पास दौड़ी हुई आएंगी। तुम उनसे दूध मांगना। वे कहेंगे कि तुम खुद दूहोगे कि हम दूह दे। तुम कहना तुम ही दे दो। कुम्हार ने वैसा ही किया और शेरनियों का दूध खच्चरों पर लाद कर मोहलत वाले दिन राजा के पास पहुंच गया। वजीर और नाई फिर निराश हो गए। वे अब कोई और योजना सोचने लगे। अब उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि कुम्हार कभी भी जीवित नहीं बच सकता था। उन्होंने कहा कि कुम्हार बड़ा करामाती है, इसे बुजुर्गों का हालचाल जानने के लिए स्वर्ग भेजा जाए। राजा को भी ये बात पसंद आई। राजा ने कुम्हार को बुलाया और कहा, कल 12 बजे रियासतों के लोगों से एक एक लकड़ी लाकर चिता सजाना और तुम्हें स्वर्ग भेजना है। राजा ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? अब यहाँ रानी पद्मिनी भी नहीं थी कि उससे पूछता। वह अब मान गया कि मौत निश्चित है। वो रुआसा हो घर पहुंचा। पद्मिनी को सारी बात पता चली तो उसने कुम्हार को ढढ़ास बधाया। उसने कुम्हार को दिलासा दिया। पद्मिनी ने रातों रात चूहे इकट्ठे किए और चिता के स्थान से अपने महल तक सुरंग बनवा दी। कुम्हार को बताया कि जैसे ही चिता में आग लगे, सुरंग के रास्ते यहाँ आ जाना। अगले दिन चिता सजाई गई और आग लगा दी। कुम्हार सुरंग के रास्ते अपने महल में आ गया। इस काम के लिए कुम्हार ने 6 महीने की मोहलत मांगी थी। अब वजीर और नाई बहुत खुश थे। अभी 6 महीने का इंतजार था। रानी पद्मिनी ने कुम्हार को महल में छिपाए रखा। उसके बाल और नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए। 6 महीने में उसके बाल लंबे हो गए, नाखून बढ़ गए। रानी पद्मिनी समझ गई थी कि ये सारी शरारत वजीर और नाई की ही है। 6 माह पूरे हुए तो रानी पद्मिनी ने कुम्हार को समझाया, राजा को तुम बताना आपके बाप दादा परदादा सब स्वर्ग में बड़े मजे से हैं। वे सब मेरे वहां पहुंचने से बड़े खुश हुए। 6 महीने मैंने वहां बड़े मजे किए, पर महाराज वहां 2 चीजों की बड़ी कठिनाई है। एक तो वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए मेरे बाल क्या हालत हो गई। दूसरे, वहां काबिल वजीर के बिना भी बड़ी कठिनाई आ रही है। कई मुकदमे फंसे हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि 6 महीने के लिए ही सही नाई और वजीर को भेज दिया जाए। कुम्हार अब राजा के पास पेश हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। एक सभा बुलाई गई और सबके सामने कुम्हार से बुजुर्गों का हालचाल पूछा गया। कुम्हार ने वही सब कह दिया जो रानी पद्मिनी ने समझाया था। राजा ने उसी समय नाई और वजीर को स्वर्ग जाने का हुक्म सुना दिया। वजीर और नाई दहाड़े मारकर रोने लगे। राजा नहीं माना और दूसरे ही दिन सबसे एक एक लकड़ी मंगवाकर चिता सजाई और दोनों को स्वर्ग भेज दिया। सुनते रहो दिल से। लोक कथाएं। पहली कहानी है मनुष्य की कमजोरी। भगवान ने जब धरती पर समस्त प्राणियों की रचना की तो उसके साथ कुछ इच्छाओं को भी जन्म दिया। उन्होंने सबसे पहले भूख और प्यास को बनाया। जब भूख और प्यास का जन्म हुआ तो वे भगवान के पास पहुंची और बोली, हे भगवान, अब हमारे रहने के लिए कोई स्थान बताइए। भगवान ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। आकाश में उड़ने वाले सुंदर पक्षियों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इनमें वास करो। देखो, ये अपनी इच्छा से इस अनंत आकाश के ओर छोर नापते रहते हैं। रास्ते में मिलने वाले अनाज की फसलों के अन्न और नदियों तथा तालाबों के जल से इनकी भूख तथा प्यास मिटती रहती है। भूख और प्यास ने गौर से उन उड़ते वाले पक्षियों की ओर देखकर कहा, भगवान, ये पक्षी देखने में अवश्य सुंदर हैं। इनकी ऊंची उड़ानें देखकर भी मन मोहित हो जाता है, लेकिन इनकी चोंचें तो छोटी छोटी सी ही हैं। फसलों के ऊपर से उड़ने पर भी इनका पेट तो कुछ दानों से ही भर जाएगा और ऐसे ही थोड़े से पानी से ही इनकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन इतने से तो हमारी तृप्ति होने वाली नहीं है। हमें तो कोई और जगह बताइए। भगवान ने धरती पर निगाह दौड़ाई। नजदीक ही खड़ी गाय पर उनकी नजर जा टिकी। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, देखो, मेरी रचना में गाय सबसे सुंदर प्राणी है। ये कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। बच्चे भी प्रेम से उसके पास जा सकते हैं। तुम लोग उनमें वास करो। भूख प्यास ने बड़े ही गौर से उसकी ओर देखा, फिर बोले, जानवर तो अच्छा है, उसकी खुराक भी ज्यादा है। फिर भी उसे नजदीक से देखा और बोली, लेकिन एक बात है,
इसके जबड़ों में तो एक ही ओर दांत हैं। जिसके पास चबाने के लिए दोनों ओर दांत न हो, उससे हमारी पूर्ति कैसे हो सकती है? तब भगवान ने तेजी से भागते हुए एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये जानवरों में मर्द की जाति का है। इसकी कभी जमीन से पीठ नहीं लगती। ये खड़े ही खड़े नींद ले लेता है। इसके मुंह में दोनों ओर दांत हैं। ये अपने भोजन की तलाश में भी बड़ी दूर दूर तक जाने की शक्ति रखता है। भूख प्यास उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, वास्तव में ये जानवर सबसे शानदार है। चाल भी इसकी तेज है। पर भगवान, इसमें सब गुण तो हैं, किंतु एक कमी है। भगवान ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी, कहां? इसे तो जब भूख लगेगी तभी ये खाएगा, और जब प्यास लगेगी तभी ये पिएगा। बाकी समय तो ये खाली खड़ा रहेगा। इससे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। लाचार होकर भगवान ने सामने खड़े आदमी की ओर इशारा किया और कहा, अब मेरे पास एक ही प्राणी बचा है। इसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन इसकी सर्वभक्षी भूख पर मैं आज तक विजय नहीं पा सका। इसमें तुम निसंकोच वास करो। भूख और प्यास ने खुश होकर उसमें प्रवेश किया और उन्हें ये देख संतोष हुआ कि वो बिना भूख के भी खाता है और बिना प्यास के भी पीता है। तब से वे उन्हीं के साथ है। दूसरी कहानी है सफलता का रहस्य। एक बार पंडित जी ने भविष्यवाणी की कि बरसात नहीं होगी और भयंकर अकाल पड़ेगा। सुनकर सब लोग बहुत निराश हुए और हाथ पर हाथ रखकर अफसोस करने लगे। किसानों ने सोचा कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेतों में काम करने से क्या फायदा। इसलिए उन्होंने अपने खेतों में जाना और काम करना बंद कर दिया। लेकिन गांव में एक किसान था जिसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की। वो जेठ की तपती दोपहरी में भी अपने खेतों में हल चलाता रहा। समय आने पर जब बादल उस गांव पर से गुजरे तो समस्त खेतों को खाली देखकर उनका मन भी छुट्टी मनाने के लिए ललक उठा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक अकेला किसान जेठ की तपती दोपहरी में भी हल चला रहा है। बादल ने पास आकर पूछा, क्यों भाई, क्या पंडित जी की बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची? इस साल तो वर्षा ही नहीं होगी, भयंकर सूखा पड़ने वाला है। फिर तुम व्यर्थ ही काम क्यों कर रहे हो? किसान ने हंसते हुए कहा, जनाब, इस साल सूखा पड़ भी जाए, बादल भले ही न बरसे, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो काम करना भूल नहीं जाऊंगा। सुनकर बादल ताज्जुब से तकते रह गए। उन्होंने सोचा, जब एक अकेला किसान अपना काम नहीं छोड़ता तो मैं भी क्यों अपना काम छोड़ूं? अगर मैं समय पर नहीं बरसूंगा तो बरसना नहीं भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर उस वर्ष बादल जमकर बरसे और उस किसान ने गीता के संदेश के अनुसार बिना फल की आशा किए काम करना नहीं छोड़ा। उसका खेत धन और धान्य से लहला उठा। ऐसी ही एक और कहानी, सिंह न्याय। एक बार एक शेर ने समस्त जंगली जानवरों की एक सभा बुलाई और बोला, ये बड़े दुख की बात है कि हमारे जंगल का कोई कानून नहीं है। इससे समस्त जंगली जानवरों का अपने अपने घरों में सुरक्षित रह पाना मुश्किल हो गया है। अतएव आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि अगर कोई भी जंगली जानवर किसी के घर में अनधिकार प्रवेश कर उत्पात करे तो वो उसकी मुझे तुरंत सूचना दे और मैं उसे समुचित न्याय दूंगा। सुनते ही समस्त जानवरों में हर्ष की एक लहर छा गई और तब सिंह भी गर्व से ऊंचा सिर कर उनको न्याय देने के उद्देश्य से सिंहासन लगाकर अपनी गुफा में जा बैठा। लेकिन जब कई दिन बीतने पर भी उसके पास न्याय के लिए नहीं कोई आया तो वो अत्यंत गुस्सा होकर हिरन के पास पहुंचा और उसके बच्चे को मारकर पुनः अपनी गुफा में पहुंचकर फरियादी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन जब फिर भी हिरन उसके पास न्याय के लिए नहीं आया तो वो क्रोध से गरजते हुए हिरन के घर पहुंचा और बोला, मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे की हत्या हुई, फिर भी तुम मेरे पास न्याय के लिए क्यों नहीं आए? वो बोला, वनराज, जब हत्या करने वाला और न्याय देने वाला दोनों एक ही हों तो ऐसे में चुप बैठना ही न्याय संगत है। सुनते ही सिंह क्रुद्ध होकर उसे भी मारकर खा गया और फिर परम संतोष जाहिर करते हुए बोला, आज तक मैं निरपराध जानवरों को मारकर खाया करता था,
लेकिन आज मैंने एक अपराधी को मारकर जंगल के इतिहास में वास्तविक न्याय की स्थापना की है। कहते हैं तभी से वो सिंह न्याय समस्त जनता पर भी लागू कर दिया गया है। सुनते रहो दिल से। मन की आंखें खोल। प्राचीन समय में स्वर्णद्वीप समूह पर राजा उदयभान शासन किया करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, खूब धन संपत्ति, हीरे जवाहरात का अकूत भंडार। फिर भी वो संतुष्ट न था, उसे और राज्य बढ़ाने की लालसा थी। एक दिन की बात है, वो घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया और एक हिरण का पीछा करते करते एक नदी के किनारे जा पहुंचा। हिरण छलांग लगाकर नदी पार करके जंगल में खो गया। राजा खड़ा देखता रह गया। उस समय संध्या की लाली चारों ओर छाई हुई थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। दूर बस्तियों में घंटियों की मधुर गूंज के साथ गायें घर लौट रही थी। पल भर के लिए राजा का मन मुग्ध हो गया। उस स्थान के सौंदर्य ने उसकी आंखों को बांध लिया और पांवों को रोक लिया। राजमहल लौटकर उसने एक सैनिक को जंगल की उस बस्ती में भेजकर वहां के मुखिया को बुलवाया, किंतु मुखिया ने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि चूंकि ये बस्ती राजा उदयभानु के राज्य के बाहर है, अतः हम उसके अधीन नहीं। लेकिन राजा था लालची, दूसरे की जमीन जायदाद छीनने का आदि। उसने आओ देखा न ताओ उस बस्ती पर सेना सहित हमला बोल दिया। बस्ती के लोग मछुआरे थे, उनके पास सेना का मुकाबला करने के लिए केवल लाठियां थी। हाँ, एक शस्त्र और था उनके पास, स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का संकल्प। इसी के बल पर मछुआरों ने डटकर राजा की सेना का मुकाबला किया। 2 दिन तक घमासान लड़ाई हुई। एक एक करके बस्ती के अधिकांश मछुआरे कट मरे। उनके खून से नदी का पानी लाल हो गया। जब पुरुषों की संख्या घटने लगी तो स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब अपनी आजादी के लिए मैदान में आ डटे। उदयभानु हैरान परेशान। आज तक उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। बड़े बड़े नगरों को उसने चुटकियों में जीत लिया था। आज इन मछुआरों से वो कैसे हार मान ले? ये असंभव था। वो क्रोध से भर उठा और स्वयं लड़ाई के मैदान में जाने को तैयार हो गया। सेनाएं सिरे से सजाई गईं। राजा के सेनापति बनकर चलने से सैनिकों में नया जोश भर दिया। राजा उदयभानु ने फौरन उस बस्ती पर धावा बोल देने का हुक्म दिया। उसकी आंखों में स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि आज वो मछुआरों का सफाया करके ही दम लेगा। तभी सहसा बाहर कुछ हलचल हुई। एक सैनिक एक बूढ़े आदमी को लेकर उपस्थित हुआ। क्या है? कौन है ये बूढ़ा? राजा ने बूढ़े को घूरते हुए सैनिक से प्रश्न किया। इससे पहले कि सैनिक कुछ उत्तर देता, बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और राजा को प्रणाम करके बोला, राजन, बस्ती पर आक्रमण करने से पहले मेरा एक निवेदन सुनते जाइए। बूढ़े आदमी की सफेद दाढ़ी, सफेद भौएं और चौड़े माथे से मानो तेज बरस रहा था। उसकी दर्द भरी आवाज में कुछ ऐसा प्रभाव था कि पल भर के लिए राजा भी ठगा सा रह गया। बड़ी मुश्किल से उसके कंठ से बोल फूटा, कहो क्या कहना चाहते हो? वृद्ध ने अपनी जेब से अंगूठे से भी छोटी एक हड्डी निकालकर हथेली पर रखी और बोला, महाराज, मुझे इस हड्डी के बराबर तोलकर सोना देने की कृपा करें। राजा ने हड्डी को अपने हाथ में लिया, परखा और हंस पड़ा। बोला, अरे बूढ़े, ये कौन सी बड़ी बात है? इसका वजन तो मुश्किल से 1 या 2 तोले सोना होगा। वो तुम्हें अभी मिल जाता है। राजा के आदेश पर तुरंत तराजू के एक पलड़े में वो हड्डी रख दी गई और दूसरे पलड़े में सोना। किंतु ये क्या, हड्डी वाला पलड़ा भारी होता गया। 1 तोला, 2 तोला, 3, 4, 200 तोला सोना डालने पर भी हड्डी का वजन बराबर न हुआ। राजा ने लपक कर हड्डी को हाथ में पकड़ा, उसका वजन तोला। बिल्कुल साधारण छोटी सी हड्डी, मामूली वजन, कोई जादू नहीं, कोई करिश्मा नहीं। फिर तराजू में तोला तो वही बात। राजा ने युद्ध रोक दिया। सब सैनिक और मछुआरे युद्ध करना भूलकर वो विचित्र हड्डी देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। राजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने राज्य कोष से सारा सोना मंगवा लिया, किंतु उस हड्डी के बराबर वजन फिर भी न हुआ। अब तो राजा के होश गुम होने लगे। उसने सोचा, जरूर उस पर कोई संकट आने वाला है। उसका घमंड चूर चूर हो गया। हाथ जोड़कर उस वृद्ध के चरणों में गिरकर
उनसे विनती की, बाबा इस हड्डी का क्या रहस्य है? क्यों मेरा सारा खजाना भी इसके बराबर नहीं बैठता? बूढ़े व्यक्ति ने हड्डी को राजा के हाथ में देते हुए कहा, राजन, ये हड्डी तुम रख लो, अपना सोना भी रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह हड्डी लालसा की हड्डी है। जिस तरह इतना राजपाट पाकर भी तुम्हारी पराया राज हथियाने की लालसा नहीं मिटी, बल्कि जितनी ज्यादा जमीन या संपत्ति तुम बढ़ाते जाते हो, उतनी ही तुम्हारी लालसा बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार ये लालसा रूपी हड्डी जितने अधिक सोने से तोलोगे, उतना ही इसका वजन बढ़ता जाएगा। महाराज, इस हड्डी को अपने खजाने में संभाल कर रखना, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष राज पर कब्जा करने के लिए खून की होली न खेल सको। बूढ़े के मुख से ये संदेश सुनने के बाद राजा उदयभानु का मन पूरी तरह से बदल गया। उसे अपने वो सब अत्याचार याद आने लगे जिन्हें लालसा में अंधा होकर वो करता रहा था। उसने क्षमा याचना करते हुए एक बार फिर से वृद्ध के पांव छूने चाहे, किंतु पांव किसके छूता? वृद्ध तो मानो हवा में अदृश्य हो गया था। राजा उदयभानु ने राज्य का अपना सारा सोना प्रायश्चित के रूप में उन मछुआरों के परिवार में बांट दिया, और उसने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब से वो किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी नहीं सताएगा। वृद्ध के उपदेश से उसके मन की आंखें खुल चुकी थी। सुनते रहो दिल से। मध्य प्रदेश की लोक कथाएं, उन्हीं में से एक है सम्मान का अधिकारी कौन। एक राजा अपने दरबार में आने वाले हर विद्वान का स्वागत करते और पुरस्कार देकर सम्मानित करते थे। एक दिन बड़ी दूर से चलकर दो विद्वान उनके दरबार में पहुंचे। उनमें से एक के वस्त्र उजले थे और दूसरे के मैले। राजा ने उनका स्वागत किया और उजले वस्त्र वाले विद्वान को अपने सिंहासन के पास तथा मैले वस्त्र वाले विद्वान को उनके नजदीक आसन पर बैठाया। सबसे पहले राजा ने उजले वस्त्र वाले विद्वान से चर्चा की। कुछ देर चर्चा के बाद जब वे जाने लगे तो राजा ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि इन्हें यथोचित पुरस्कार दे दिया जाए। लेकिन उनके जाते समय न तो राजा सिंहासन से उठे और न उन्हें द्वार तक पहुंचाने गए। फिर उन्होंने मैले वस्त्र वाले से चर्चा की। चर्चा में घंटों बीत गए। जाते समय राजा ने उठकर उन्हें यथोचित पुरस्कार दिया और द्वार तक पहुंचाने भी गए। उनके चले जाने पर राज कर्मचारियों ने पूछा, महाराज, क्या वजह है कि एक के जाने पर आप अपने आसन पर से उठे नहीं, जबकि दूसरे को पहुंचाने के लिए राजद्वार तक गए? राजा ने कहा, जब मैंने उजले वस्त्र वाले विद्वान को देखा तो सहज ही मेरे मन में उनके प्रति आदर जगा। लेकिन जब मैंने उनसे चर्चा की तो मुझे लगा कि वे तो अज्ञानता के भंडार हैं। जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती गई, मुझे उनके वस्त्र मैले से मैले लगते चले गए। जब वे जाने लगे तो मेरा मन उठने तक को न हुआ। लेकिन जब मैंने मैले वस्त्र वाले व्यक्ति से चर्चा की तो मुझे लगा कि वे ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती गई, मुझे उनके वस्त्र उजले प्रतीत हुए। इसलिए जब वे जाने लगे तो मैं पहुंचाने के लिए राजद्वार तक गया। जिसका हम आते समय स्वागत करते हैं वो उस व्यक्ति का नहीं, उसके वस्त्रों का स्वागत होता है। लेकिन जिसका हम जाते समय स्वागत करते हैं वो उसके वस्त्रों का नहीं, गुण का सम्मान होता है। ऐसी ही एक और कहानी धरती नियम पर टिकी है। एक समय एक जंगल में एक मस्त हाथी रहता था। उसकी जब मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, क्यों जी, तुम धरती पर कौन सा काम करते थे? हाथी ने कहा, महाराज, मैं मनुष्य का बोझ ढोने का काम करता था। यमराज ने कहा, तुम इतने बड़े जानवर हो और उस तुच्छ आदमी के कब्जे में कैसे आए? हाथी ने कहा, महाराज, अभी आपने आदमी को देखा नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। यमराज ने कहा, क्या बकते हो जी, मेरे यहाँ रोज हजारों आदमी आते हैं। हाथी ने कहा, वे मरे हुए आदमी होंगे। अगर एक भी जिंदा आदमी से आपका वास्ता पड़ा होता तो आप हरगिज ऐसी बात नहीं करते। यमराज का दूत धरती पर पहुंचा और वहां से एक जिंदा आदमी को पकड़ लाया। वो एक दफ्तर का बाबू था। रास्ते में उस आदमी ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यम के दूत ने कहा, स्वर्ग के देवता यमराज ने तुम्हें बुलाया है। आदमी ने कहा, लेकिन मैं तो एक जिंदा आदमी हूँ, शायद तुमसे गलती हुई है। यमदूत ने कहा, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई।
मुझे एक जिंदा आदमी को ही लाने को कहा था। लाचार वो चुपचाप उसके साथ चलने लगा। जैसे ही स्वर्ग की सीमा आई, आदमी ने कड़क कर कहा, क्यों जी, क्या तुम्हें लाने के लिए कोई लिखित आदेश मिला है? यमदूत ने चौंक कर कहा, नहीं तो। आदमी ने डांट कर कहा, तो तुम्हें मुझे यमराज के सामने ले जाने का कोई हक नहीं है। जाओ अपने मालिक से कह देना। और वो तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपके स्वर्ग में कोई नियम भी है या नहीं? भगवान ने कहा, नियम क्यों नहीं है? नियम के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। आदमी ने कहा, और अगर कोई उन नियमों का उल्लंघन करे तो? भगवान ने कहा, उसे सजा मिलती है। आदमी ने कहा, भगवान, मैं मृत्यु लोक का एक जिंदा आदमी हूं। आज यमराज का दूत मुझे बिना कारण जिंदा अवस्था में पकड़ लाया। क्या ये न्यायोचित है? भगवान ने कहा, नहीं, यह अन्याय है। मैं अभी जांच करता हूं। और उन्होंने तुरंत ही यमराज को बुलाया। जब यमराज आए तो भगवान ने पूछा, क्यों जी, आपके दूत इस जिंदा आदमी को पकड़ कर ले आए? क्या आपने ऐसी आज्ञा दी थी? यमराज ने कहा, जी हां भगवान, मैंने हाथी के कहने से महज जिज्ञासावश उसे बुलाया। भगवान बोले, नियम नियम है और सबको उनका पालन करना चाहिए, भले ही वो यमराज अथवा मैं ही क्यों न हूं। अगर सूर्य अपने नियमों का पालन छोड़ दे तो मनुष्य का स्वर्ग की सत्ता पर से विश्वास उठ जाएगा। यमराज ने अपनी गलती स्वीकार की और उस जिंदा आदमी को धरती पर वापस लौटा दिया। हाथी ने कहा, देखिए आदमी की बुद्धिमानी, नियम सबके लिए नियम है और सबको उनका पालन करना चाहिए। कहते हैं, इन्हीं नियमों पर धरती टिकी है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।